गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्क्रोलिंग बोर्ड कैसे बनाते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये है हुईडू कंपनी का W2 कार्ड, जो कि 2 लाइन के लिए बहुत ही सूटेबल है। इसके अंदर एक सेल भी दिया हुआ है और RTC IC भी है, जिसके थ्रू आप डेट एंड टाइम भी चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और मटेरियल इकट्ठा कर देते हैं। सबसे पहले लेते हैं ये हुईडू का W2 कार्ड, फिर ये क्लैंप्स लगेंगे। ठीक है, ये क्लैम्प्स हमारे पास मिल जाते हैं। आपको कौन सा भी मॉड्यूल यूज करना हो, P10, P6, P4, P2, कोई भी मॉड्यूल यूज करना हो, और उसके लिए क्लैम्प्स हमारे चल जाते हैं। ये मॉड्यूलर टाइप के हैं। इसके अंदर सभी कंपनियों के हिसाब से हमने PCD के हिसाब से हमने होल बनाए हुए हैं। ठीक है, ये एक फ्लैट प्लेट है जिसके अंदर सभी मॉड्यूल्स के होल बनाए हुए हैं। ये एक P10 मॉड्यूल है। ऐसे हम 4 मॉड्यूल्स यूज करेंगे और 2 फीट बाई 1 फुट का स्क्रोलिंग डिस्प्ले बोर्ड बनाएंगे। ये P10 रेड मॉड्यूल है और लगेगा एक पावर सप्लाई और पावर सप्लाई के वायर्स, और इसे FRC केबल कहते हैं, ये भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं स्क्रोलिंग डिस्प्ले बोर्ड। 3 इंच बाय 1 इंच की एल्यूमिनियम प्रोफाइल को काट के इस तरह से लगा दिया है और 4 P10 के मॉड्यूल्स हमने फिक्स किए हैं। और जैसे मैंने बताया था कि ये हमारे मॉड्यूलर टाइप के क्लैम्प्स है, इस तरह से वो फिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे कॉर्नर वाला लगेगा और यहाँ पे ये सेंटर वाला लगेगा और यहाँ पे फिर से कॉर्नर वाला लगेगा। ठीक है, चलिए इसको फिक्स करते हैं और उसके बाद आगे का वायरिंग सिखाते हैं। तो ये हमारा असेंबली हो गया है। हमने 4 P10 की पैनल्स ली है और क्लैंप के साथ और पाइप के साथ इसको फिक्स कर दिया है। चलिए अब वायरिंग कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे हमने एरोज दिए हुए हैं। ये एरोज आपको गाइड करेंगे कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ जाने वाला है। जैसे ये एरो दिखा रहा है कि आपका डेटा ऐसे जाएगा और ऊपर जाएगा, यानी कि आपका कंट्रोल कार्ड से यहाँ पे डेटा जाएगा, ये मॉड्यूल के थ्रू ये मॉड्यूल में जाएगा और यहाँ से एक लाइन खत्म हो जाएगी। उसी तरह से दूसरी लाइन शुरू होगी, यहाँ से डेटा ऐसा जाएगा, यहाँ से आगे चलाना है। ठीक है, तो ये FRC केबल को यहाँ पे बीच में लगाना है। इसकी देखिए ये लॉकिंग सिस्टम दी हुई है, तो ये लॉक इसके अंदर बराबर फिक्स होता है। अब हम W2 के साथ इसका असेंबली करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 12/1 और लिखा है 12/2। ठीक है, मतलब ये हब 12 का पहला वाला पोर्ट है, उसके अंदर 1 नंबर वाला लाइन लगेगा और ये दूसरा वाला पोर्ट है, उसके अंदर 2 नंबर वाला लाइन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कार्ड को लगा दिया है और लगाते हम लोग पावर सप्लाई का वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई है। यहाँ पे हमें 230 वोल्ट AC सप्लाई देना है। ये लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग दिखा गया है। और यहाँ पे हमारा आउटपुट जो निकलता है 5 वोल्ट निकलता है। ये 5 वोल्ट है और -5 वोल्ट है। ठीक है, तो ये हमने 2 वायर ले लिया है। ये क्लैम्प्स है, ये क्लैम्प सीधा सीधा इसके अंदर बैठ जाता है। तो ये हमने वायरिंग कंप्लीट कर दी है। आपने देखा होगा पावर सप्लाई में से पॉजिटिव और नेगेटिव इसको ये मॉड्यूल में गया, फिर ये मॉड्यूल में गया, ये मॉड्यूल में गया और ये मॉड्यूल में गया, और हमने एक सेपरेट 5 वोल्ट दे दिया एक है ये कार्ड को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे पावर सप्लाई यहाँ पे अगर हम AC देते हैं तो कैसे चालू होता है, क्या होता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों जब ये वायरिंग आप कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्राइमरी साइड है,
एकदम प्रॉपर वायरिंग होना चाहिए और पावर सप्लाई को प्रॉपरली फिक्स करना पड़ेगा। पावर चालू करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे लाइट आ गई है और पावर सप्लाई में भी ब्लू लाइट आ गई है, मतलब सप्लाई साइड ओके है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये हमारा बोर्ड चालू हो गया है। अभी इसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो ये पावर हमने चालू कर दिया और आपको क्या करना है, एंड्रॉयड या एप्पल स्टोर से आपको एलईडी आर्ट करके एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर देनी है। इसके ये डिवाइस स्क्रीन में जाके फाइंड डिवाइस करना है। फाइंड डिवाइस करेंगे तो वाईफाई कनेक्ट करने का पूछेगा और जो हमारा कार्ड था W2 वो W2 दिखाएगा, तो आपको उसमें एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। फर्स्ट टाइम जो भी पासवर्ड है बाय डिफॉल्ट वो 8 टाइम्स 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए हमने 8 बार 8 डाल दिया है। कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा सिस्टम के साथ। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है कार्ड। जब हम वापस एलईडी आर्ट में आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये जो कार्ड हमारा कनेक्ट हुआ है ये यही स्क्रीन के साथ है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी स्क्रीन जब लगी होती है तो पता नहीं चलता है कि कौन सा स्क्रीन के साथ हमने कनेक्शन किया है। तो वो चेक करने के लिए बहुत ही ईजी रास्ता है, आपको रिमोट में जाना है और ये जो बटन है वो प्रेस करना है। देखिए हमने बंद का बटन प्रेस किया और ये स्क्रीन बंद हो गई है। फिर से चालू करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने सही स्क्रीन कनेक्ट किया है। ये कनेक्शन भी सही है, हमने चेक कर लिया है। अभी हम जाएंगे प्रोग्राम में जाके जब नया स्क्रीन डिटेक्ट करेंगे तो इस तरह से आएगा। हमें इसकी साइज डालनी है। हमने P10 के 2 मॉड्यूल हॉरिजॉन्टल लगाए, P10 के 2 मॉड्यूल वर्टिकल लगाए। तो हॉरिजॉन्टल के जो पिक्सल्स होते हैं वो होते हैं 64, ठीक है। तो यहाँ पे हम 64 कर देंगे और यहाँ पे 16 दूनी 32 मतलब 32 बराबर है। यहाँ जाके ओके दबाएंगे तो ये हमारा स्क्रीन बन जाएगा। अभी हमें यहाँ पे लिखना है जो भी हमको चलाना है वो मैसेज। तो हमने डाल दिया है अलंकृत टेक्नोलॉजीज। फॉन्ट का साइज सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ एनिमेशंस दे देते हैं। हम कई तरह के एनिमेशंस इसमें दे सकते हैं, जैसे कंटिन्यूअस लेफ्ट हमको देना है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस लेफ्ट हो जाएगा। हम जो चाहे वो फॉन्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर से सेंड करते हैं। तो ये सेंड हो गया है। ऐसे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे बना सकते हैं। एक प्रोग्राम हमने बनाया है